अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन की दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफीज के वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदुस्तान बारे पर। जसपाल राणा एक भारतीय शूटर और शूटिंग कोच है जो 1994 के एशियाई खेलों, 1998 के कॉमनवेल्थ गेम्स, 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स और अन्य प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीतने के लिए जाना जाता है। जसपाल राणा का निधन शुक्रवार 12 जून 2026 को 49 साल की उम्र में हुआ। उन्हें इस हफ्ते की शुरुआत में दिल से जुड़ी गंभीर समस्या हुई थी। पर क्या आप जसपाल राणा के बारे में जानते हैं? तो चलिए उनके बारे में शुरू से पता करते हैं। उनका जन्म 28 जून 1976 को उत्तरकाशी उत्तराखंड भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम नारायण सिंह राणा है। उनके माता का नाम श्यामा राणा है। उनके एक भाई और एक बहन है। उनके भाई का नाम सुभाष राणा है। उनके बहन का नाम सुषमा सिंह है। जसपाल राणा को शूटिंग के खेल से उनके पिता नारायण सिंह राणा ने परिचित कराया था, जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में अधिकारी थे। वे जसपाल के पहले कोच थे और उन्होंने ही जसपाल को 10 साल की उम्र में पिस्तौल और राइफल दोनों चलाना सिखाया था। जसपाल ने दोनों हथियारों से शुरुआत की, लेकिन बाद में पिस्तौल को ही अपना मुख्य हथियार बनाने का फैसला किया। जसपाल राणा ने बहुत कम उम्र में ही अपना शूटिंग करियर शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में 1988 में अहमदाबाद में हुई 31वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने नेशनल लेवल पर डेब्यू किया और सिल्वर मेडल जीता। लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए जसपाल ने 1994 में इटली के मिलान में हुई 46वीं वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की जूनियर सीरीज़ में इंटरनेशनल लेवल पर डेब्यू किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बनाया। मिलान में मिली जीत जसपाल के लिए यादगार थी, क्योंकि उनके घुटने में एक फोड़ा हो गया था और वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप इवेंट से पहले उन्हें सर्जरी करवानी थी। फिर भी जसपाल ने इवेंट में हिस्सा लेने का पक्का इरादा किया और दर्द के बावजूद उन्होंने ऐसा किया। उनकी इस मेहनत का अच्छा नतीजा निकला। उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मेडल जीता और 25 मीटर पिस्तौल इवेंट में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इवेंट के बाद उन्होंने कुछ पेन किलर ली और सर्जरी करवाने के लिए अस्पताल गए। बाद में उनके कोच ने उन्हें बताया कि उन्होंने इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है और जूनियर कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जसपाल राणा ने गोल्ड मेडल जीतने का सिलसिला जारी रखा और हिरोशिमा में हुए 1994 के एशियाई खेलों में एक और गोल्ड मेडल जीता। उसी साल उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1997 में खेल में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए जसपाल को पद्मश्री अवार्ड मिला। इनके अलावा जसपाल राणा के नाम कई और बड़ी उपलब्धियां भी है, जिनमें 1998, 2002 और 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते गए गोल्ड मेडल शामिल है। 2006 में जसपाल राणा ने अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा और आईएनसी उम्मीदवार विजय बहुगुणा से हार गए। बाद में 2012 में जसपाल ने बीजेपी छोड़ दी और उत्तराखंड से आईएनसी में शामिल हो गए। 2020 में जसपाल राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। जसपाल राणा इस अवार्ड को पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि उसी साल उनके स्टूडेंट्स मनु भाकर और सौरभ चौधरी को अर्जुन अवार्ड मिल रहा था। 2016 में जसपाल राणा को साउथ दिल्ली के नेब सराय पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि उनके ससुर एस बिष्ट ने अपने घर पर अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी। आत्महत्या की वजह उनके बिजनेस में हुआ नुकसान बताया गया। जसपाल राणा की बेटी देवांशी राणा ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए शूटिंग को अपनाया। वो इंडियन नेशनल शूटिंग टीम का हिस्सा है और उन्होंने 2018 में जर्मनी के सुअल में हुए आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को गोल्ड मेडल जिताने में मदद की थी। राजनीति में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने के बाद जसपाल राणा ने देहरादून में जसपाल राणा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी शुरू किया, जहां वे उभरते हुए एथलीट्स को ट्रेनिंग और क्लास देते हैं। राणा, जो भारत के पिस्तौल शूटर्स के लिए हाई परफॉर्मेंस कोच के तौर पर काम कर रहे थे, मुनीस में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप से भारत लौटते समय बेचैनी महसूस कर रहे थे। नई दिल्ली पहुंचने के बाद
उन्हें साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज हुआ। डॉक्टरों ने कार्डियक ब्लॉकेज का पता लगाया और स्टेंट डाला। आने वाले दिनों में दूसरा स्टेंट प्रोसीजर किए जाने की उम्मीद थी। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि उनकी हालत स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं, लेकिन शुक्रवार सुबह उनके निधन की खबर आई। हिंदुस्तान बारे पर हम ऐसी सच्ची और सनसनीखेज कहानियाँ लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं जसपाल राणा की इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा छू गया। नमस्ते।